अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं। क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं। भाजपा राज में पीड़ित समाज को हेय दृष्टि से देखा जाता है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यादव जाति के भागवताचार्य के साथ हुई बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना पर सरकार और वर्चस्ववादी सोच रखने वाले लोगों पर जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता में पीड़ित भागवताचार्य व्यास मुकुटमणि यादव को मंच पर साथ बिठाकर अखिलेश यादव ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति के अपमान की नहीं, बल्कि पूरे पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को लक्षित करने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में पीडीए समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और वर्चस्ववादी मानसिकता को खुली छूट दी जा रही है। अखिलेश ने कहा कि अगर बीजेपी सच में न्याय चाहती है तो कार्रवाई क्यों नहीं करती? घटनाओं से राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्हें होने क्यों दिया जाता है? अगर ये कथावाचक कथाएं नहीं सुना सकते तो फिर उनसे चढ़ावा क्यों लिया जाता है? उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार अगर चाहती है तो अनुच्छेद 370 की तरह एक नया कानून भी ले आए कि पीडीए समाज के लोग भागवत कथा नहीं पढ़ सकते और ना ही उनके पैसों से मंदिरों में चढ़ावा लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कथावाचन कर रहे व्यास मुकुटमणि यादव को सिर्फ उनकी जाति के कारण प्रताड़ित किया गया। उन्होंने दावा किया कि पीड़ित कथावाचक के साथ मारपीट हुई, उनका सिर मुड़वाया गया और अपमानजनक हरकतें की गई। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा, आखिर ये ताकत इन लोगों को कहां से मिल रही है? अखिलेश ने अंत में कहा कि यह सरकार न सिर्फ अलोकतांत्रिक है बल्कि पीडीए समाज के लिए खतरनाक बन चुकी है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीडीए समाज के लोगों का अपमान नहीं रुका तो देश में बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा होगा। वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीडीए अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो आपने वो घटनाएं सुनी, देखी जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं और रात भर पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना,
दबाव बना करके कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीड़ित समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।